आज है 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सहारा में फंसा पैसा अब मिलेगा, सरकार ने खोला दूसरा मौका। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर निवेशकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने रिफंड पोर्टल पर ई सबमिशन की सुविधा शुरू कर दी है। जिन लोगों का क्लेम पहले गलती या तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गया था, वो अब अपनी जानकारी सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि अब 10 लाख रुपए तक के क्लेम की अनुमति दी गई है। भोपाल में पटरी पर लौटी घरेलू गैस आपूर्ति, व्यावसायिक सिलेंडर पर अब भी असमंजस। एलपीजी संकट के 10वें दिन घरेलू गैस आपूर्ति की व्यवस्था पटरी पर लौट आई। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट को उपलब्ध कराने की निर्देश के बावजूद आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। होटल रेस्टोरेंट को उनकी जरूरत का 10% गैस दिया जाना है, उसे लेकर प्रशासन असमंजस में है। जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि इसकी पात्रता तय नहीं हो पाई है, जल्दी ही इस पर कोई निर्णय होगा। एम्स भोपाल में बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा फ्री, नई यूनिट तैयार। अब किडनी फेल होने पर बच्चों को बड़े शहरों के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एम्स भोपाल में बाल डायलिसिस यूनिट बनकर तैयार है और किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये सुविधा शुरू होते ही प्रदेश में पहली बार बच्चों को जीवन रक्षक किडनी ट्रांसप्लांट का लाभ मिलेगा। गैस किल्लत के बीच इंडक्शन की डिमांड बढ़ी, दाम 40% तक महंगी। ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर अब घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। एलपीजी गैस की किल्लत के चलते लोग इंडक्शन चूल्हे की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि इंडक्शन की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और कीमतें 40% तक बढ़ गईं। कई जगह बाजार में इंडक्शन की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। ग्वालियर शहर का होगा बड़ा विस्तार, मास्टर प्लान 2035 को मिली रफ्तार। ग्वालियर शहर के विस्तार के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने 2026-27 के लिए 241 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस योजना का मुख्य फोकस शहर के बाहरी इलाकों को मास्टर प्लान 2035 के तहत मुख्य शहर से जोड़ना है। साथ ही नई आवासीय योजनाओं को भी विकसित किया जाएगा। रुद्रपुरा और बड़ा गांव में 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में शहर की सीमा 3 दिशाओं में तेजी से बढ़ेगी और विकास को नई गति मिलेगी। एमपी के राजगढ़ में पहली बार दौड़ेगी ट्रेन, 25 साल का इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। करीब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां पहली बार ट्रेन चलने की तैयारी है। राजगढ़ खिलचीपुर रेलखंड पर रेल संरक्षा आयुक्त मुंबई के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। स्पेशल यान से पहुंचकर वे ट्रैक का ट्रायल लेंगे और सुरक्षा से जुड़ी सभी बारीकियों की जांच करेंगे। सीएम मोहन यादव की हरदा को सौगात, सिंचाई और किसान आय बढ़ाने पर फोकस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध और मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान 199.79 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 32.48 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। शहीद दीप सिंह चौहान सिंचाई परियोजना से टेल क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाएगा। भोपाल में महंगी होगी घर की रजिस्ट्री, 80% तक बढ़ेंगे रेट। भोपाल में घर की रजिस्ट्री कराना अब और भी महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होंगी, जिसमें कई क्षेत्रों में 80% तक रेट बढ़ाए गए हैं। पिछले 5 साल में 340 इलाकों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2009 से अब तक औसतन 200% से अधिक वृद्धि हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों ने दरें घटाने की सलाह दी, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लक्ष्य के चलते इसमें बदलाव की संभावना कम है। एमपी में गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ी, 19 लाख किसानों को मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। कटाई में देरी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में ये प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में बड़ा बदलाव, अब एआई से होगा फेस वेरिफिकेशन। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया अब और सख्त और पारदर्शी हो गई। परिवहन विभाग ने फेसलेस सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया। अब 15 साल की वैधता पूरी होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदक को चेहरे का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। एआई सॉफ्टवेयर पुराने लाइसेंस की फोटो और वर्तमान चेहरे का मिलान करेगा। एमपी में 44,000 से ज्यादा सामूहिक विवाह का लक्ष्य, कन्यादान योजना पर 242 करोड़ खर्च। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सरकार ने 2026-27 में 44,000 से अधिक सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा। इस योजना पर करीब 242 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार विवाह के लिए अक्षय तृतीया, देवउठनी 11 और वसंत पंचमी जैसी प्रमुख तिथियां तय की गई। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर अतिरिक्त तारीख भी घोषित कर सकेंगे। टाइगर से बचाव की ट्रेनिंग लेंगे सिविल डिफेंस वॉलेंटियर, सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अब सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को टाइगर और अन्य वन्य जीव से बचने की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ अब चीता और लेपर्ड स्टेट भी बन चुका है। जंगलों के आसपास तो सड़कों पर वन्य जीवों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए ये कदम जरूरी है। 125 साल पुराना गजरा राजा स्कूल, जहां से निकली बेटियां बना रही दुनिया में अपनी पहचान। ग्वालियर का 125 साल पुराना शासकीय गजरा राजा स्कूल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटियों की सफलता के लिए आज मिसाल बन चुका है। सिंधिया राज्य परिवार द्वारा स्थापित ये स्कूल कभी सरदारों की बेटियों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ हर वर्ग की छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कूनो नेशनल पार्क में बनेगा नया रिजॉर्ट, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या के बीच अब पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम यहां 8 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से नया रिजॉर्ट बनाएगा। इसमें आधुनिक कॉटेज कॉम्प्लेक्स, वेलनेस सेंटर, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें बोत्सवाना से लाए गए चीते और यहाँ के जन्मे शावक शामिल रहेंगे। इंदौर में खुली हवा पर टैक्स की तैयारी, एमओएस टैक्स से बढ़ेगा जनता पर बोझ। इंदौर में अब हर घर के खुले हिस्से पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है। नगर निगम एमओएस टैक्स लागू करने जा रही है, जिसके तहत मकान मालिकों को खाली जगह या खुले स्पेस पर सालाना 500 से 4,000 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्षदों ने निगमायुक्त कार्यालय का घेराव कर टैक्स पर रोक लगाने की मांग की है। इंदौर मेट्रो का फाइनल काउंटडाउन, मालवीय नगर तक दौड़ने से पहले एनओसी का इंतजार। इंदौर मेट्रो अब अपने फाइनल काउंटडाउन में पहुंच चुकी है। सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो कॉरिडोर का निरीक्षण कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा पूरा कर लिया गया। 4 दिन पहले इस निरीक्षण में ट्रैक स्टेशन और मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। अब सिर्फ CMRS से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। ग्वालियर में ट्रैफिक सुधार की तैयारी, 4 लेन रोड से जाम और हादसों में मिलेगी राहत। ग्वालियर में ट्रैफिक जाम और हादसों से राहत देने के लिए नगर निगम नया प्लान तैयार कर रहा है। मोती महल क्षेत्र में लागू ट्रैफिक व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। जमुना बाग नर्सरी के सामने मौजूद ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए 4 लेन रोड विकसित की जाएगी। फिलहाल यहां दोनों दिशाओं में तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। महाकाल मंदिर जैसी AI तकनीक, अब आंगनबाड़ी में बालाघाट में बच्चों की गिनती होगी डिजिटल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आंगनबाड़ी केंद्रों में अब AI तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया। कलेक्टर मृणाल मीना ने राइस बाल गिनती नामक ऐप लॉन्च किया, जिससे बच्चों की दैनिक उपस्थिति डिजिटल तरीके से दर्ज की जा रही है। ये पहला महाकाल मंदिर में उपयोग हो रही तकनीक से प्रेरित है। इस नवाचार का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ना है। भोपाल में बढ़ सकता है टैक्स, पानी, सीवेज और प्रॉपर्टी टैक्स में 15% तक की बढ़ोतरी संभव। भोपाल के लोगों पर जल्द ही टैक्स बढ़ोतरी की मार पड़ सकती है। 23 मार्च को नगर निगम का बजट पेश होगा, जिसमें वाटर टैक्स, सीवेज चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स में 10 से 15% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आमदनी बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने हर साल टैक्स बढ़ाने की सलाह दी। महापौर परिषद इस प्रस्ताव को पहले ही पारित कर चुकी है। अब नगर परिषद की बैठक में बहुमत के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
एमपी में मौसम का बदला मिजाज, गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। राज्य के आसपास बने चक्रवात के असर से कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार नीमच, मंदसौर, ग्वालियर समेत करीब 12 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ये मौसम परिवर्तन 21 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। एमपी में पहली बार 30% महिला आरक्षण लागू, बार चुनाव में दिखेगा असर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार 30% महिला आरक्षण लागू किया है। ये प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन है जहां ये व्यवस्था लागू हुई। सामान्य सभा की बैठक में संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित किया गया। इंदौर के 3000 हॉस्टल्स में लाखों छात्रों के बीच कुकिंग क्राइसिस, 5000 में भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। मिडिल ईस्ट के देशों में जारी युद्ध के चलते देश भर में एलपीजी गैस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन हालातों में प्रदेश के एजुकेशन हब सेंटर के 3000 हॉस्टल्स में भूख का संकट गहरा रहा है। दरअसल इंदौर प्रदेश का एजुकेशन हब होने के अलावा देश भर में खान-पान से जुड़ी तरह तरह की सामग्री का चर्चित केंद्र रहा है। एजुकेशन सेक्टर और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के चलते यहाँ हर साल लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई करने जाते हैं। 55 करोड़ से साफ होगा भोपाल के आदमखोर खंती का कचरा। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सख्ती के बाद नगर निगम प्रशासन आदमपुर खंती में वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट के निपटान को लेकर तेजी दिखा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस परियोजना की राह अब भी आसान नहीं दिख रही। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस में हुए हालिया घटनाक्रम के बाद महापौर परिषद भी इस संवेदनशील मुद्दे पर बेहद सतर्क हो गई है। नियुक्ति में मनमानी, गार्ड माली उपलब्ध कराने वाली कंपनी से अधिकारी भी मांग रही एमपी सरकार। स्कूल शिक्षा विभाग गार्ड और माली जैसे कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी से अपने लिए अधिकारी भी मांग रहा है। ऐसे 8 अधिकारियों का आउटसोर्स के नाम पर लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया है। मजेदार यह है कि इन अधिकारियों को वही कार्यालय दिया गया है जहां से वे 1-2 दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इस साल स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 20 उच्च स्तर के अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एमपी में रिश्वतखोरी पर वार, 5000 लेते बीआरसी रंगे हाथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़वानी जिले के निवाली में एक बीआरसी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। इस मामले में संबंधित सब इंजीनियर को भी आरोपी बनाया गया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। बावजूद इसके प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एमपी में ट्रांसजेंडर पहचान पर सख्ती, अब मेडिकल जांच के बाद ही मिलेगी आईडी। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर पहचान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जेंडर परिवर्तन से पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। मेडिकल जांच के बाद जिला प्रशासन ट्रांसजेंडर आईडी जारी कर देगा। स्वयं के शपथ पत्र के आधार पर अब पहचान पत्र नहीं बनेगा। वहीं ट्रांसजेंडर अधिकारों के संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।